हाय एवरीवन। आज हम आपको एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है। उससे पहले हम एडजेक्टिव को जानें। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन कहने का मतलब जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है कि ये ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है उसके बारे में कुछ न कुछ बताता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है? क्लॉज जैसा कि मैंने बताया कि मेन दो क्लॉज होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, अभी आगे आएगा वो। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है, जिसमें पहला नाउन क्लॉज हमने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, और दूसरे में होता है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज क्या काम करेगी? जैसा नाम है वैसा ही काम भी करेगी। जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, तो वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, और ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, उसका काम करेगा। जो काम एडजेक्टिव करता है वही काम ये क्लॉज करेगा पूरा, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये करेगा। अब ये काम कैसे करते हैं देखिए, ये बहुत ही आसान है। एडजेक्टिव क्लॉज जैसे नाउन क्लॉज हमने कहा था कि थोड़ा पेचीदा है समझने में बच्चों के, लेकिन ये बहुत आसान है। कैसे आसानी से हम समझते हैं इसको देखिए। इसमें जो वर्ड यूज होते हैं, हु, हुज, होम, विच, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये रिलेटिव एडवर्ब है। अब ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब जो हैं, ये यहां पर कनेक्टर का काम करते हैं। कनेक्टर मीन्स जोड़ने का काम करते हैं। यानी इसमें ये अलग है, यहां तक दिस इज द विलेज, और ये अलग है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और इस प्रिंसिपल क्लॉज और आई वॉज बॉर्न के बीच में एक कनेक्टर की जरूरत पड़ती है कि दोनों सेंटेंस जुड़ जाते हैं। तो दोनों सेंटेंस जब जुड़ते हैं तो ये एक सेंटेंस बनता है पूरा। अब देखिए मैं सेंटेंस कह रहा हूं, यहां पर दो क्लॉज हैं, उससे पहले दो सेंटेंस थे। दोनों सेंटेंस जब जुड़े तो यहां पर हमने एक कनेक्टर लगाया। अब कनेक्टर लगाने के बाद इसको हमने क्लॉज नाम दिया। कनेक्टर के बाद जितना भी है कनेक्टर सहित, यानी वेयर आई वॉज बॉर्न, एक क्या हो गया? क्लॉज हो गया। ये एडजेक्टिव क्लॉज और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। देखिए दिस इज द विलेज प्रिंसिपल क्लॉज, और वेयर आई वॉज बॉर्न एडजेक्टिव क्लॉज। अब प्रश्न ये होता है कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है क्यों? इसको बहुत ही आसान तरीके से समझिए आप, कि जिस क्लॉज के ठीक पहले कोई नाउन या प्रोनाउन वर्ड आ जाए। अब नाउन और प्रोनाउन वर्ड क्या होता है? नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस और थिंग या क्वालिटी। पर्सन, प्लेस
थिंग और क्वालिटी का नाम नाउन कहलाता है। यानी इन चार चीजों में से एक वर्ड आ जाए कोई, जैसे नाम में राम, मोहन, सीता, कुछ भी आ जाए, स्थान में बॉम्बे, दिल्ली या कुछ भी आ जाए, वस्तु जैसे विलेज है, सिटी है, ये जगह के हिसाब से आ जाएं, या वस्तु है, पेन है, पेंसिल है, या कोई भी वस्तु आ जाए। और क्वालिटी में जैसे ऑनेस्टी है, ब्रदरहुड है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्वालिटी बताने वाले, वो आ जाए, क्वालिटी का नाम अगर आ जाए, ये तो नाउन हो गए। अब प्रोनाउन में क्या आ जाए? पर्सनल प्रोनाउन में जो जैसे आ जाए आई, वी, यू, ही, सी, इट, दैट, इस तरह के, दे, देम, हिम, कोई भी ऐसे शब्द आ जाए तो इन शब्दों के तुरंत बाद इनमें से एक कनेक्टर आ जाए। ये देखिए, इनमें से एक कनेक्टर आ जाए और उस कनेक्टर से, कनेक्टर के जस्ट पहले जो है नाउन या प्रोनाउन आ जाए। बस इतना ही समझना है आपको। ये कनेक्टर और इस कनेक्टर के जस्ट पहले, ठीक पहले, बिल्कुल उससे लगा हुआ एकदम नाउन या प्रोनाउन हो जाए तो जान लीजिए कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या विशेषता हो गई इसकी बताइए, कैसे पहचान करेंगे? जहां से एडजेक्टिव क्लॉज शुरू होती है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज है या नहीं, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? ठीक उससे पहले नाउन या प्रोनाउन होगा। ये किसी अन्य क्लॉज में नहीं होता, एडवर्ब क्लॉज में नहीं होगा, अन्य किसी क्लॉज में होगा ही नहीं, नाउन क्लॉज में भी नहीं होगा। नाउन क्लॉज में तो हमने बताया था कि ये जो है व्हाट का आंसर देता है। किसका आंसर देता है? व्हाट का। यहां पर व्हाट लगाएंगे प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब से पहले, उसका आंसर अगर ये मिलेगा तो नाउन क्लॉज कहा था हमने। लेकिन यहां पर समझना है आपको कि जो क्लॉज है, जो कनेक्टर है, उसके ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन आ जाए, बस इतना समझिए आप। नाउन या प्रोनाउन आ गया और उसके बाद जो है ये कनेक्टर, इनमें से कोई कनेक्टर आ गया और उस कनेक्टर से आगे जो है सब्जेक्ट, वर्ब यानी प्रेडिकेट आ जाए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी पूरा ही है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो एक सेंटेंस की तरह ही है ये। तो यहां से देखिए बिल्कुल सेंटेंस की तरह है। आई वॉज बोर्न, ये आई सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगी सारे सेंटेंसेस में। यही देखिए, अब मैं आपको बताता हूं। इधर विलेज नाउन है और ये कनेक्टर है, इनमें से एक कनेक्टर है, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब देखिए इधर ही प्रोनाउन है, ये हु यहां से आया एक, तो यहां से शुरू हुआ है, हु स्टोल माई वॉच, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अगला देखिए, टाइम नाउन है, व्हेन यू शुड रीड, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये कनेक्टर है व्हेन, इनमें से आया। यानी समय शब्द दिया है, समय वर्ड दिया है और यहां पर व्हेन उसी के बारे में कह रहा है, इसी के बारे में। ये अगला जंगल है, ये नाउन है। उसके बाद इनमें से एक वर्ड विच है, इसके बारे में बता रहा है। ये पूरा जो ये क्लॉज है इसी के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। आगे देखिए, वे नाउन है, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। इसमें देखिए ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। अब ध्यान दीजिए, ही विल फॉल, वैसे क्या होता है? ही विल फॉल। ध्यान रखना है, ही हु राइट्स, कॉमा लगा है, अन्य जगह कॉमा नहीं लगेगा। देखिए, ही हु राइट्स, आधा यहां लिखा तो उसके बाद पूरा यहां किया। ये देखिए, ही हु राइट्स विल फॉल, इसलिए कॉमा लगाना है यहां। तो हु राइट्स जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ही विल फॉल ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आगे देखिए, दिस इज द सेम पेन, ये पेन नाउन है और ये एडजेक्टिव क्लॉज है। एज भी आता है, इसमें हमने एज नहीं लिखा है, शायद एज भी आएगा।
याद रखिए एज भी आएगा, इस इधर ही लिख देते हैं एज। आगे देखिए, एज आई परचेस्ड यस्टरडे, टेक एनीथिंग। अब एनीथिंग क्या है, ये प्रोनाउन है, दैट यू लाइक, दैट भी आता है, हमने दैट लिखा, यस, दैट यू लाइक। तो ये सारे जो हैं एडजेक्टिव क्लॉज हो गए। तो देखिए दोबारा फिर से देखिए, दिस इज द विलेज, ये वही गांव है। अब उस गांव के बारे में बता रहा है ये कि वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैं पैदा हुआ। अगर गांव जगह का जगह है, ध्यान दीजिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, अगर जगह है तो जगह के लिए उसके बाद तुरंत वेयर आएगा, क्योंकि जगह जहां तहां कहां, जगह यही तो होती है भाई, कहां, उस जगह पर, वहां। ये तो दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, ये विलेज है, जगह है, इसके बाद तुरंत वेयर, ये कनेक्टर आ गया यहां पर, कनेक्टर यानी ये रिलेटिव एडवर्ब है, कनेक्टर का काम कर रहा है। वेयर आई वॉज बोर्न, जहां मैं पैदा हुआ। तो ठीक हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अब आगे देखिए, इट इज ही हु स्टोल माई वॉच, इट इज ही, ये वही है, ये प्रोनाउन है, देखिए इट इज, ये वही है जिसने, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो हु इसकी विशेषता बताने वाला, हु से शुरू कर रहे थे, ये वही है जो, इस हु का मतलब होगा जो, इसका मतलब है जहां, जिसने, ऐसा भी कह सकते हैं, जिसने मेरी घड़ी चुराई। अगला देखिए, दिस इज द टाइम, ये वही समय है, व्हेन यू शुड रीड, जब तुमको पढ़ना चाहिए। समय, जब, तब, ये टाइम को बताने वाले शब्द होते हैं, जब, तब। तो ये वही समय है जब, व्हेन का मतलब होता है जब, यू शुड रीड, तुमको पढ़ना चाहिए, यही समय है कि तुमको पढ़ना चाहिए जब। आगे देखिए, आई रीच्ड द जंगल, मैं उस जंगल में पहुंचा, विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये जो, अब जंगल की विशेषता कैसी है भाई, जहां बहुत से वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये तो विच वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल से भरा हुआ है, जो देखिए, जो जंगल, वही जंगल है जो इनसे भरा हुआ है। आगे देखिए, शी विल टेल यू द वे हाउ शी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। अब ये क्या है, शी विल टेल यू द वे क्या है, नाउन है, ये तुम्हें वो रास्ता बताएगी, हाउ शी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, किस रास्ता, उस रास्ते के बारे में बता, वो तरीका, रास्ते का मतलब तरीका, उस तरीके के बारे में बता रही, जिस मेथड से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व उसने किया। आगे देखिए, ही हु राइड्स विल फॉल, वह जो सवारी करता है, विल फॉल, वही गिरेगा, वही आदमी गिरेगा जो सवारी करता है। अब ध्यान रखना है कि वही, इसके तुरंत बाद ही आना चाहिए। एडजेक्टिव क्लॉज जो है तुरंत किसके बाद, नाउन या प्रोनाउन वर्ड के तुरंत बाद, बिल्कुल ये, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ही विल फॉल प्रिंसिपल क्लॉज है, हु राइड्स एडजेक्टिव क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडजेक्टिव क्लॉज है। आगे देखिए, दिस इज द सेम पेन एज आई परचेस्ड यस्टरडे, ये सेम पेन यानी वही कलम है जिसको, एज का मतलब यहां पर जिसको, आई परचेस्ड यस्टरडे, मैंने कल खरीदा। पेन के लिए कहा गया है कि जिसको, ये ध्यान देना है, जिसको। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, टेक एनीथिंग, ले लो, कोई भी चीज ले लो, दैट यू लाइक, जो तुम पसंद, जो, ये देखिए दैट का मतलब होता है जो पसंद करते हो, यानी जो तुम पसंद करते हो वो चीज, इस वस्तु के लिए आ रहा है कि इन वस्तुओं की इस वस्तु की विशेषता बताने वाला है, जो तुम्हें पसंद है वो वस्तु। तो वस्तु यानी ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
तो इसमें इतने वर्ड्स हैं, इतने वर्ड्स में जो है ये कनेक्टर का काम करते हैं सारे। ये सारे वर्ड्स जो है रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब जो है सब कनेक्टर हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है तो रिलेटिव प्रोनाउन वैसे ही रिलेटिव एडवर्ब है, लेकिन किसका काम करते हैं? कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, कनेक्टर का काम कर रहे हैं। आगे देखिए, दीज वर्ड्स विल कम जस्ट आफ्टर नाउन और प्रोनाउन। कौन से वर्ड्स? ये वाले वर्ड्स जस्ट आफ्टर यानी ठीक बाद में, किसके? नाउन या प्रोनाउन। देखिए नाउन, यहां देखिए प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, नाउन, 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 प्रोनाउन, नाउन। देखिए इसके तुरंत बाद ही वर्ड्स आए, तो ये क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा सा और देखिए, दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बॉर्न। दिस इज द विलेज, ये प्रिंसिपल क्लॉज, वेयर आई वॉज बॉर्न सबऑर्डिनेट क्लॉज का यानी एडजेक्टिव क्लॉज। इट इज ही, ये प्रिंसिपल क्लॉज, हु स्टोल माई वॉच एडजेक्टिव क्लॉज यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द टाइम, ये प्रिंसिपल क्लॉज, व्हेन यू शुड रीड, ये एडजेक्टिव क्लॉज। आई रीच्ड द जंगल, प्रिंसिपल क्लॉज, व्हिच वाज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये एडजेक्टिव क्लॉज। शी विल टेल यू द वे, प्रिंसिपल क्लॉज, हाउ शी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एडजेक्टिव क्लॉज। ही विल फॉल, ध्यान दीजिए, ही विल फॉल, प्रिंसिपल क्लॉज, हु राइट्स, एडजेक्टिव क्लॉज। This is the same pen, principal clause, as I purchased yesterday, adjective clause यानी subordinate clause में adjective clause। Take anything, principal clause, that you like, adjective clause। अब एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, ये जितने भी noun clause, adjective clause और adverb clause के sentences होते हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। याद रखना, सेंटेंस जब तीन प्रकार के हम पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, तो उन तीन सेंटेंसेस में जितने भी तीनों ये सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं, मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ये पूरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो पार्ट हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में एडजेक्टिव क्लॉज। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बताएंगे हम एडवर्ब क्लॉज। प्लीज अगर आपको ये समझ में आता है, ठीक लगता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करिए कि कैसा लगा, और हो सकता है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।